ढाका में इस समय भी जबरदस्त तनाव बना हुआ है। सड़कों से पुलिस गायब है। सेना ने पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। ट्रैफिक जैसे कामों का जिम्मा वॉलंटियर्स और उसके लिए बच्चों ने संभाल रखा है। आईएसएफ की टीम ने ढाका में उस इस्कॉन मंदिर का दौरा किया जहां तोड़फोड़ हुई थी। इसके बाद बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर वहां के लोगों से हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने बातचीत भी की। जब आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उस समय वायलेंस बहुत हुआ और पूरी दुनिया ने ये देखा कि टेम्पल्स को तोड़ा गया, नुकसान पहुंचाया गया, जो हिंदू कम्युनिटी है उनको बहुत ज्यादा अटैक किया गया। हाँ। आप लोगों ने विरोध किया कि ये नहीं होना चाहिए। मैं बात कर सकता हूँ, जब टेम्पल्स पर अटैक हुआ था तब ये स्टूडेंट लोग ने अटैक नहीं किया था। जो आवामी लीग का छात्र लीग था वो टेम्पल्स पर अटैक कर रहा था, ये समझाने के लिए कि हम स्टूडेंट लोग टेम्पल्स पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं कर रहे थे। ये छात्र लीग का जो लड़का लोग है वो कर रहा था। और वो ये शेख हसीना का प्लान था। और हमारा जो स्टूडेंट्स है वो टेम्पल को क्या कहते हैं उसको, टेम्पल के बाहर खड़ा हुआ था ताकि कोई अटैक कर ना सके। अब जो आपके हिंदू भाई हैं जिनके साथ आप इतने सालों तक यहाँ रहते हैं, क्या वो आज की तारीख में बांग्लादेश में सेफ हैं, सुरक्षित हैं? अब तक हम 100% श्योर नहीं कि वो 100% सेफ है, क्योंकि अभी तक पुलिस सचल नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग अभी तक 100% श्योर नहीं कि वो लोग सेफ है। जब पुलिस रोड पर निकल जाएगा तब हम लोग 100% श्योर होंगे कि वो लोग सेफ है। अभी तक काफी सारे टेम्पल को तोड़ा गया है और मस्जिद पर भी अटैक हुआ है। ये शेख हसीना के जो हिंदू फ्रेंड्स थे, चाहे लड़के हो लड़कियां हो, वो उन्होंने आप लोगों से मदद मांगी थी इस वायलेंस के टाइम में? हाँ, मदद मांगी थी। वो भी मदद मांगी थी। वो भी स्टूडेंट्स ही है, वो भी स्टूडेंट्स है और वो हमसे मदद भी मांगी थी। हम जितनी कर सके उतनी कोशिश की है। क्या दो कम्युनिटी के बीच में, यहाँ मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में क्या किसी तरह का गैप बढ़ गया है, खाई बनी है, दूरी आ गई है हिंदू और मुस्लिम के बीच यहाँ? नो, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सब लोग साथ में ही अभी तक जितनी कर सकते हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि हम क्या कहते हैं उसको, डिफेंस कर सके। जो छात्र लीग के टीम है उसके साथ हम डिफेंस कर सके, वो कोशिश हम कर रहे हैं। हम मिलके ही कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है। आप जिन छात्रों को सुन रहे हैं वो भी मान रहे हैं कि हमला हुआ, निशाना बनाया गया, लेकिन हालांकि इनका आरोप है कि दरअसल जो आवामी लीग पार्टी थी शेख हसीना की, उनके जो छात्र संगठन थे या उनसे जुड़े हुए जो लोग थे, उन्होंने हमला किया। जाहिर है हमला किसने किया, ये जब जांच पड़ताल शुरू होगी, कभी पुलिस सड़क पर आएगी, कोई आयोग बनेगा तो पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये स्थिति जरूर है कि बांग्लादेश में उन अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया, धार्मिक स्थानों को निशाना बनाया गया, और इसीलिए मन में ये डर, ये चिंता, ये फिक्र उन हिंदुओं के मन में जरूर है। ढाका से मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। 5 अगस्त के बाद बांग्लादेश में जो कुछ भी शुरू हुआ उसके बाद सबसे बड़ी जो चिंता थी वो यहाँ रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं के मन में थी कि आखिर होगा क्या। कई जगहों पर धार्मिक स्थानों को निशाना बनाया गया, उनकी संपत्तियों को निशाना बनाया गया। हम इस समय बांग्लादेश में हैं, ढाका में। ये इस्कॉन मंदिर है। हालांकि यहाँ पर कोई हमला नहीं हुआ था, लेकिन इसके अलावा जो भारत से लगती हुई जो सीमाएं हैं, जो जिले हैं, उन इलाकों पर सबसे ज्यादा इसका असर पड़ा था। और अब आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये दरअसल इस्कॉन मंदिर में, और यहाँ रहने वाले वो लोग हैं, पुजारी और जितने भी हिंदू, लगभग हजारों की संख्या में जो हिंदू ढाका में रहते हैं, वो यहाँ के नियमित पुजारी हैं और पूजा करने के लिए आते हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं ढाका के इस्कॉन मंदिर में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मन में एक शंका जरूर है, स्थिति को लेकर के डर है। हालांकि शहर में नहीं, लेकिन जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर जो मंदिर हैं, उन जगहों पर दरअसल बड़ी संख्या में लोगों ने शरण ले रखी है। और ढाका से उन जगहों की दूरी 300 से लेकर के 400 किलोमीटर तक है। अब यहाँ हम इस्कॉन मंदिर पहुंचे हैं ढाका, और यहाँ पर जो बड़े पदाधिकारी हैं इस्कॉन के, वो बैठते हैं और वो भी ये मान रहे हैं कि फिलहाल मन में एक डर जरूर है। हालांकि स्थिति ढाका शहर में थोड़ी बेहतर हुई है, क्योंकि जो स्थानीय निवासी हैं वो कई जगह मस्जिदों से आवाज़ दी जा रही है कि अगर ऐसी कोई मुश्किल हो, तकलीफ हो तो हमें मदद के लिए पुकारें। और ये भी कहा जा रहा है कि इनको प्रोटेक्ट किया जाए। जो स्थानीय लोग हैं वो मंदिरों के आसपास चक्कर लगा रहे हैं, और कई सारी पार्टियों के जो लोग हैं वो मंदिर हैं, जो ट्रस्ट के लोग हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि
कि वो खुद को असुरक्षित महसूस न करें, क्योंकि जब पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह यहाँ पर हिंदुओं को निशाना बनाया गया तो कई सारे लोग भी सामने आए हैं मदद की हाथ लेकर के कि इनको आगे किसी तरह का खतरा ना हो। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सड़कों पर चहल पहल बढ़ी है लेकिन आवाजाही कम है। एयरपोर्ट के बाहर स्थिति अभी भी सामान्य नहीं हुई। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के खिलाफ उठे विद्रोह के बाद स्थिति कैसी है ये समझने के लिए आज तक पहुंचा है बांग्लादेश। मैं आशुतोष मिश्रा इस समय राजधानी ढाका में हूं और पहली तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम के बाद बांग्लादेश में क्या बदला है। मेरे पीछे आप जो सड़कों पर गाड़ियों की चहल पहल देख रहे हैं इससे आपको ये अंदाजा जरूर लगता होगा कि स्थिति कुछ तो बदली है, लेकिन बहुत सारी चीजों में भी बदलाव आना बाकी है। मसलन सड़कों पर आप क्या देख रहे हैं? वॉलंटियर्स हैं, हाथों में डंडा लेकर के खड़े हैं। इसके अलावा जो दूसरी एजेंसीज के कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर खड़े हैं। एंड उसके अलावा आप जो देख पाए, देखिए यहाँ पर कई सारे बीएनसी कैंडिडेट्स हैं जो वॉलंटियर्स हैं अलग अलग फोर्सेस के, वो यहाँ पर ट्रैफिक मैनेज कर रहे हैं। और इसके अलावा साथ में आपको दूसरी तरफ दिखाएंगे, यहाँ सड़कों पर अर्धसैनिक बल और मिलिट्री भी तैनात की गई है बांग्लादेश की, जो आपको सड़कों पर दिखाई देगा। हम जहां पर हैं ये एयरपोर्ट का इलाका है और एयरपोर्ट के पास आप क्या देख पा रहे हैं? बख्तरबंद गाड़ियों का जमावड़ा। और इस इलाके में जब हिंसा शुरू हुई, लोग सड़कों पर उतरे, तब सबसे ज्यादा लोगों का जो हुजूम था वो इस एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहा था। और एयरपोर्ट आप क्या देखेंगे, यहाँ पर सड़कों पर आपके लोग देखेंगे हाथों में डंडा लिए हुए, और ये सब लोग इस समय यहाँ पर ये कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैफिक सुचारू रहे। आपको ट्रैफिक पुलिस दिखेगी, ढाका पुलिस दिखेगी, वॉलंटियर्स दिखेंगे, और हर कोई ये मैनेज कर रहा है कि किसी को असुविधा ना हो, हालात बदल जाएं। लेकिन क्या हालात वाकई जमीन पर बदले हैं? बांग्लादेश में स्थिति बेहद गंभीर है। सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है और ढाका में हर तरफ सेना ही सेना नजर आ रही है। कई जगहों पर बख्तरबंद गाड़ियां भी तैनात की गई हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में प्रमुख सड़कों पर सेना ने अपना कब्जा जमा लिया है ताकि स्थिति को नियंत्रण में किया जा सके। बांग्लादेश की सड़कों पर आखिर हो क्या रहा है? बांग्लादेश की सड़कों पर सेना तैनात कर दी गई है और यह तस्वीरें दिखाने के लिए मैं आशुतोष मिश्रा इस समय हूं राजधानी ढाका में। और ठीक मेरे पीछे आप जो तस्वीरें देख पा रहे हैं ये ढाका एयरपोर्ट की हैं, और इसीलिए आप देखेंगे एक तरफ जहां आपको कटीले तारों का रेला दिखाई देगा तो पीछे आपको बख्तरबंद गाड़ियां दिखाई पड़ेंगी। दूसरी तरफ सड़कों पर स्थिति सामान्य करने की कोशिश की जा रही है, जो आप देख पा रहे हैं कि सामान्य लगती नहीं, क्योंकि सड़कों पर अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हाथों में लाठी डंडा लेकर के ट्रैफिक मैनेज कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बलों को और सेना के लोगों, ये देखिए यहाँ पर लोग हैं जो ट्रैफिक व्यवस्था कर रहे हैं। ये वो लड़के हैं जो इस पूरे हंगामे में शेख हसीना सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे, और इसमें अलग अलग कैडेट कोर के जो वॉलंटियर्स हैं। लेकिन अब आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये आपको बांग्लादेश की वास्तविक स्थिति के बारे में बताएंगे। एयरपोर्ट के ठीक बाहर कटीले तारों का ये बाउंड्री बनाई गई, और साथ में आप देख पा रहे हैं कि एलएमजी लेकर के अत्याधुनिक मशीन गन के साथ यहाँ पर सैनिक तैनात है। दूसरी तरफ आर्म्ड फोर्सेस के जो लोग हैं इनको आप देख पा रहे हैं, अर्धसैनिक बल है जो यहाँ के बांग्लादेश के, आप देख पा रहे हैं एयरपोर्ट पर इनकी तैनाती। लेकिन उससे भी इतर आप जब आके देखिए तो आपको क्या दिखाई देता है? यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं बख्तरबंद गाड़ियां, और एयरपोर्ट के बाहर ऐसी कई सारे, पूरे ढाका सिटी में आपको बड़ी संख्या में इस तरह की बख्तरबंद गाड़ियां दिखाई देंगी। और ये आप जिनको देख पा रहे हैं हाथों में हथियार लेकर के, ये आर्टिलरी जो है सेना, बांग्लादेश की सेना जो है इस समय सड़कों पर तैनात है। और साथ ही दूसरी तरफ एक शांति तो जरूर दिखाई पड़ती है सड़कों पर, लेकिन ये किसी आने वाली अशांति की सुगबुगाहट से कम नहीं है। आज तक की टीम बांग्लादेश पहुंच चुकी है, वहां की स्थिति के बारे में आपको जानकारी दे रही है। बांग्लादेश में स्थिति अभी भी विस्फोटक है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने इस्तीफा दे दिया है, सभी जजेस इस्तीफा देने जा रहे हैं, लेकिन सड़कों से लोग गायब हैं। बाजार में क्या स्थिति है बता रहे हैं हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा। मैं ढाका के सबसे व्यस्ततम बाजारों में से एक में से पहुंचा हूं, और आम दिनों के मुकाबले यहां भी लोगों की चहल पहल काफ़ी कम हो गई है। और यहां भी सड़कों से एक स्थिति जो दिखाई पड़ती है वो ये है कि पुलिस नहीं है, यानी बांग्लादेश की सड़कों में, खासकर ढाका की सड़कों से पुलिस गायब हो गई है। और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी अलग अलग संगठनों ने और उसके साथ साथ सेना ने संभाल रखी। मतलब आप सोचिए कि बाजार भी, जो बाजार है यहाँ लोग खाने पीने के लिए आते हैं, यहाँ पर भी आपको सेना ही दिखाई पड़ेगी। मेरे पीछे आप जिनको देख पा रहे हैं बांग्लादेश की
सेना यहाँ पर भी तैनात है। अब इसके आगे जैसे हम आपको लेके चलते हैं तो सड़कों पर चहल पहल बहुत कम है, लेकिन अगर कुछ बदलाव आपको दिखाई पड़ता है तो वो ये है कि पुलिस की जगह सारी व्यवस्था सेना ने संभाल रखी है। दरअसल लोगों का भरोसा पुलिस से बिल्कुल उठ चुका है और इसीलिए जो संगठन के लोग हैं, चाहे वो कैडेट कोर हों या फिर अब आर्म फोर्सेस हों, वॉलंटियर्स हों, स्काउट्स हों, बांग्लादेश स्काउट्स के लोग हों, उन्होंने मोर्चा तो संभाला है कि हालात को बेहतर करें, लेकिन एक ऐसा देश जहां कानून व्यवस्था, ट्रैफिक सुचारू करना पुलिस की जिम्मेदारी होती है, वहां पर मोर्चा सेना ने संभाल लिया है। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिलहाल उस मुल्क में स्थिति कैसी होगी कि मैं जहां जाता हूं, जिस कोने पर मुझे सिर्फ और सिर्फ आप वहां पर सेना के लोग दिखाई पड़ रहे हैं। और ये ढाका सिटी में भी राजधानी की ये तस्वीर है, तो आप समझ सकते हैं कि जो अंदरूनी इलाके होंगे वहां पर स्थिति कैसी होगी। एक ऐसा देश जहां पुलिस ही शहर छोड़ करके लापता हो गई है।